बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरीम नवाज के इंटरव्यू के लीक होने वाले क्लिप पर काजी फायज ईसा के असेंबली जाकर पीडीएम ग्रुप के दरमियान बैठने की स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर पर, लेकिन उन्हें एक एमएनए की जगह पे बैठा दिया गया और हुकूमती बेंच पर बैठाकर साथ में आसिफ अली जरदारी को। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें, मरियम ने बिल्कुल वही किया जैसे एक फिल्म में सवाल का जवाब न आने पर अमरीश पुरी ने किया था। कैमरा बंद करो। जैसे ही मरियम से तोशा खाना तहाइफ और शरीफ खानदान पर माली लूट मार का सवाल हुआ तो मरियम सफदर ने फौरन कहा, कैमरा बंद करें। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। एक सेकंड जरा इसको काटें, इसको भी अभी ना करें प्लीज, बंद कर दें जरा। मुझे नहीं पता मेरे टैक्स गोशवारों में BMW गाड़ी कहां से आ गई, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। ये क्लिप देखें। क्या जरूरत थी जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम में मिली थी आज। उस वक्त गाड़ी अलाउड नहीं थी। एक सेकंड जरा इसको काटें। ये वही मरियम सफदर हैं जिसने सना बुच्चा के इंटरव्यू में कहा था कि ये कहां से निकाल लाते हैं मेरी और मेरे भाइयों की प्रॉपर्टी। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। स्क्रीन पर देखें, एक नहीं चार, न सिर्फ मरियम बल्कि शरीफ खानदान की अलग अलग नंबर के साथ 4 BMW गाड़ियां। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है क्या? डिक्लेयर्ड आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही? 2009-2010 में 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12। आप पिक्चर, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता। मरियम ने गाड़ी 35 लाख की लेकर तकरीबन 2 करोड़ में बेच दी थी। हैरान कुन तौर पर मरियम खुद तो गाड़ी लेने और फिर बेचने का एतराफ करती है, लेकिन जब इमरान खान याद आए तो कहा इमरान खान ने तोशा खाना से घड़ी ली, मगर बेची क्यों? तबसरों से पहले ये क्लिप देख लें। लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, मरियम का इंटरव्यू कितने टेक्स के बाद तैयार होता है ये तो वाज़ेह है, मगर आप देखें सामने बैठी मरियम की टीम्स जो इंटरव्यू के लिए इन्हें तैयार करके लाती हैं, वो भी गलत मालूमात पर गुमराह करती हैं। गाड़ी लेना गैर कानूनी था और अभी भी गैर कानूनी है। दूसरा, तोहफा चोरी करने वाली चवलमारी तमाम रसीदें मौजूद हैं कि खान साहब ने कौन सा तोहफा कितने में लिया। डिठाई की हद देखें, अपनी जारी करदा तोशा खाना की फहरिस्तों में लिखा है कि खान साहब ने कितनी अदायगी की, फिर भी पक्का मुंह करके झूठ बोल रही है कि चोरी की। उस्मान सईद बसरा ने लिखा, इज्जत की किल्लत, जिल्लत की शिद्दत, नानी अम्मा की दुर्गत। वकार मलक ने ट्वीट किया, दौलत इतनी होनी चाहिए कि बाप की मर्सिडीज कि अपनी करोड़ों रुपए की BMW ही भूल जाए और याद दिलाने पर भी याद न आए। जरताज गुल वजीर ने कहा, गलासी इधर से उधर जा रही है लेकिन बेचारी नानी अनन्नास मुकम्मल लाजवाब होगी। पीछे से मरीम औरंगजेब की आवाजें आने पर शहबाज गिल ने कहा, बाजी मरीम औरंगजेब। मसाले वाली सरकार ने कहा कि BMW गाड़ी की बात शामिल नहीं करनी, इसे रहने दो यार। और मंसूर अली खान ने अच्छा बच्चा बन के इसे रहने दिया और मंसूर साहब व्लॉग में बैठकर ऐसी रंगबाजियां करते हैं कि जैसे लाहौर के सबसे बड़े बदमाश यही हैं। ताहिर सईद ने लिखा, यार असल मसाला तो अब निकल रहा है, इंटरव्यू सुनने का तो अब मजा आया, पहले तो मैंने जहमत ही नहीं की थी। फयाज शाह ने लिखा, लगता है मेरे मेजबान मंसूर अली खान का चेक बाउंस हो गया है, इसीलिए इसने मरियम सफदर की वीडियोस लीक कर दी हैं। सहाफी नजमुल हसन बाजवा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में इस्तेमाल होने वाले कैमरे और इक्विपमेंट चैनल का नहीं होता, मंसूर का अपना होता है और मरियम नवाज के साथ पॉडकास्ट था, लिहाजा जो वीडियो निकली वो समय से लीक नहीं हुई। बाकी आप समझदार हैं। याद रहे, इमरान खान के खिलाफ केस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने फैसला दिया था कि मरियम की हुकूमत 1990 से 2001 तक का तोशा खाना के रिकॉर्ड पेश करे। इसी मरियम की हुकूमत ने इस फैसले से खौफजदा होकर इस फैसले के खिलाफ 2 रुकनी बेंच के सामने अपील कर रखी थी। आज मरियम और उसकी हुकूमत के तोते उस वक्त उड़ गए जब 2 रुकनी बेंच ने कहा, अपील की बात अभी छोड़ें, पहले अदालत को 1947 से 2001 तक का तोशा खाना का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करें। दूसरी
दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा असेंबली में जरदारी बिलावल के दरमियान 70% जमानतों वाली असेंबली में जा पहुंचे। दिलचस्प बात तो यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को भी पता था कि असेंबली जाने पर इन पर तनकीद होगी, लेकिन फिर भी गए। खावर घुम्मन ने कहा, हर कोई जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की नेशनल असेंबली में मौजूदगी पर मोतरिज है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इन पर ऐसी तकारीर में शमूलियत पर कोई पाबंदी नहीं तो इसमें क्या गलत है। अगर वो अपने आप को पीडीएम के लीडरान के दरमियान कंफर्टेबल महसूस फरमाते हैं तो इस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर पर एंकर पर्सन इमरान खान ने लिखा, अब पिछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। काजी साहब की शमूलियत ने इन्हें और अदलिया को मजीद मुतनाज़ा किया है। वो शायद अपने ज़हन में कुछ और सोच कर आए थे, लेकिन उन्हें एक एमएनए की जगह पे बैठा दिया गया और हुकूमती बेंच पर बैठाकर साथ में आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को, बाकी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनको, फजलुर रहमान के बेटे को, फिर लोग सीटें बदलते भी रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को उनके साथ बैठाकर वीडियो और तस्वीरें बनाने का मौका दिया गया। तो काजी फायज ईसा साहब को शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि ये उनके साथ हो जाएगा। साफी उमर इनाम ने कहा, यह बेंच काजी साहब को बहुत पसंद आया आसिफ जरदारी के साथ बैठने पर। औरिया मकबूल जान ने अपने एक ट्वीट में लिखा, आसिफ जरदारी की पूरी तकरीर अदलिया पर एक चार्जशीट थी और ये जस्टिस इसे सुनता रहा, यानी इसके नजदीक अदलिया की इज्जत की कोई हैसियत नहीं थी। किसी मुहज्जब मुल्क में ऐसे शख्स को दोबारा अदालत की कुर्सी पर बैठने न दिया जाता। मजीद कहा, इस कशमकश के आलम में जस्टिस काजी फायज ईसा ने पार्लियामेंट में शिरकत की। ये दुनिया भर की अदालती तारीख का एक अनोखा वाक़या है। खातून एंकर मेहर बुखारी ने सवाल किया, क्या सारी जहानत तदबीरें खत्म हो गई हैं जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने आइन के 50 साल पूरे होने पर इस मज़हका खेज खुसूसी दावत को कबूल करने का फैसला किया? तो क्या सोच रहे थे? यकीनन जश्न मनाने के बेहतरीन तरीके थे। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नाजुक और मुतनाज़ा वक्त में इससे बदतर ऑप्टिक्स क्या हो सकती है। इस पर कामरान खान ने लिखा, बेशक अकल से बालातर फैसला या फिर कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका हमें इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले कुछ कम मुतनाज़ा थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज इस जलसे में शिरकत करने का फैसला किया। जरदारी साहब के कंधे से कंधा जोड़कर घंटों इमरान खान मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ तकारीर सुनी। इरशाद भट्टी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ हुकूमती बेंचों पर इनके सामने सियासतदानों की अजीबो गरीब तकरीरें और फिर मुस्कुराते मुस्कुराते इनकी वजाहतें। आज ये मनाजिर देखकर आईने पाकिस्तान तो बहुत खुश हुआ होगा। जस्टिस फायज ईसा ने कहा, मुतकब्बराना आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरे अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, मतलब 5 रुकनी और 3 रुकनी बेंचेस के फैसले आमरीत की धुंध, मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्कुलर आमरीत की धुंध, मतलब 6 रुकनी बेंच का फैसला आमरीत की धुंध, मतलब सारी की सारी जमहूरियत फायज ईसा के फैसलों में सिमट गई। सदीक जान ने कहा, रजा रुब्बानी साहब के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा का भी आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन के सवाल का जवाब देने से इनकार। सेनेटर फैसल जावेद की तकरीर का ये क्लिप देखें। सेनेटर बात करो, बदतमीजी कर रहा सर, इसको रोके तो बोल के दिखाओ मुझे, अब मैं बताता हूं तुम्हें। और दूसरी बात लेके जी चुप करके रेजोल्यूशन ले आए चोर रास्ते से। रिजेक्ट, हम रिजेक्ट करते हैं अदलिया पे हमले को। और आपका काम ही नहीं है ये, आप तो खुद इलेक्शन में एक पार्टी हो। आपका क्या काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना। आप यहां पे असेंबली में बड़े हो, आप खुद पार्टियां हैं, उसमें 13 पार्टियां हैं जो इलेक्शन का हिस्सा है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कैसे कर सकते हो? आपको इख्तियार किया है आपको करने का। जो महकमे हैं जिन्होंने फंड्स देने उन्होंने देने हैं। इलेक्शन कमीशन को ये आइन कहता है, ये कानून कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म कहता है। उसके बाद ये ले आते हैं जी हम नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो इलेक्शन ना करवाने वाले? आप तो खुद पार्टी हो बीच में। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।